आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो ख्वाहिश, धोखे और उन फैसलों के नताइज के बारे में है जिनसे बचा नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। कहानी शुरू होती है एक 19 साला लड़की मोइनी से, और उसकी शुरुआत होती है एक सोच से। एक ऐसी सोच जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है और उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल देती है जिसका उसने खुद भी तसव्वुर नहीं किया था। रामगढ़ का गांव ये सिर्फ एक जगह नहीं थी। मोइनी के लिए ये एक कैद खाना था, जहां हर तरफ उसूल थे, पाबंदियां थीं, और इसी माहौल में उसके अंदर फरार होने की ख्वाहिश ने जड़ पकड़ी। तो आखिर वो भागना क्यों चाहती थी? देखें, कई वजूहात थीं। एक तो उसे लगता था कि लड़की होने की वजह से उसे हर वक्त कंट्रोल किया जाता है, ऊपर से घर वालों की मुसलसल डांट डपट, और फिर उसने गांव के किसी शख्स से मुंबई की चकाचौंध के किस्से सुन लिए थे। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा था, आज़ादी थी, कम से कम उसे तो यही लगता था। लेकिन ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जैसे ही मोइनी मुंबई पहुंची, उसका सामना एक तल्ख सच्चाई से हुआ। उसका बैग चोरी हो गया और वो बिल्कुल अकेली, बेसहारा रह गई। यही वो लम्हा था जिसने उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर डाल दिया जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी मायूसी के आलम में उसकी मुलाकात हुई मारिया और मोहन से। ये दो लोग भी बिल्कुल उसी की तरह थे, बड़ी और पुरताई जिंदगी के ख्वाब देखने वाले। बस फिर क्या था, तीनों ने मिलकर एक ऐसा ग्रोह बना लिया जिसकी बुनियाद उनकी मुश्तरका ख्वाहिशात और मायूसी पर थी। अब ये समझना जरूरी है कि ये लोग कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे। इनका काम करने का एक पूरा तरीका था, एक मुनज़्ज़म मंसूबा, जिसे वो कहते थे बहू वाला धोखा। इसका मकसद था अमीर खानदानों को निशाना बनाना, उनके घर में दाखिल होना और फिर सब कुछ लूटकर गायब हो जाना। और इनका ये मंसूबा, ये प्लान कमाल का था। इसके पास सीधे साधे कदम थे। पहला, एक अमीर खानदान ढूंढो जिसका बेटा कमजोर हो। दूसरा, खुद को एक गरीब, शरीफ और सीधा साधा खानदान जाहिर करो। तीसरा, किसी तरह इस खानदान को शादी के लिए राजी कर लो। चौथा और सबसे खतरनाक कदम, खानदान को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दो। और आखिर में सारा कीमती सामान समेटो और शहर से फरार हो जाओ। ये मंसूबा इतना कामयाब इसलिए था क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों के भरोसे और उनकी कमजोरियों से खेलता था। और इनका धोखा कितना कामयाब था, इसका अंदाजा इनके पहले शिकार मिस्टर रवि की इस बात से लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर मोइनी उनकी बहू बन गई तो ऐसा लगेगा जैसे देवी लक्ष्मी खुद उनके घर आ गई हैं। सोचें जरा, उन्होंने लोगों के भरोसे और उनके अकीदे को किस बेदर्दी से इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल है। हर कामयाबी के साथ वो अपने अंजाम के करीब आ रहे थे। उनकी मुसलसल कामयाबियों ने इन्हें एक तरफ तो बहुत पुरएतमाद बना दिया था, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मुल्क में बदनाम भी कर दिया था। और अब कानून की नज़रें उन पर थीं। अब उनकी ये शोहरत ही उनके लिए मुसीबत बन गई। हर डकैती की खबर फैलती और पुलिस के पास उनको पकड़ने के लिए मजीद सबूत जमा होते जाते। असल में वो अपने ही बिछाए हुए जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे थे। और फिर उन्होंने वो गलती की जो अक्सर मुजरिम करते हैं। वो हद से ज़्यादा पुराएतमाद हो गए। उन्होंने एक ऐसे शख्स को अपना निशाना बनाया जो कोई अमीर और भोला भाला इंसान नहीं था, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था। यही गलती, यही गलत अंदाज़ा उनके ज़वाल की वजह बना। मोइनी ने अपने साथियों को इशारा भेजा, मोहन, सब सो गए, जल्दी आओ। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा था। आखिरी डकैती भी बिल्कुल पिछली वारदातों की तरह ही शुरू हुई, लेकिन इस बार उन्हें यह नहीं मालूम था कि अंजाम बहुत बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। तीनों लूट का माल लेके बाहर निकले। उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक बार फिर कामयाब हो गए हैं। अपनी कामयाबी के नशे में चूर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। मगर अंधेरे में कोई उनका इंतजार कर रहा था। वो कौन था? यही वो सवाल है जो इस कहानी का रुख मोड़ देता है और हमें उस अंजाम की तरफ ले जाता है जिससे वो भाग नहीं सकते थे। जैसे ही वो बाहर आए, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अफसर सुशील और उसकी टीम पहले से ही तैयार थी। फरार का कोई रास्ता नहीं था। पूरे ग्रोह को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उनकी धोखे की दुनिया एक पल में बिखर गई। और फिर अफसर सुशील ने वो बात कही जिसने उनके मुजरिमाना करियर पर मोहर लगा दी। तुम बहुत से घरों की बहू बन चुकी हो, अब वक्त है अपने असली ससुराल में रहने का, जेल में। जेल की सलाहों के पीछे तन्हाई में मोइनी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसे अपने माँ बाप याद आए जिन्हें वो पीछे छोड़ आई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने ख्वाब के पीछे भागते हुए अपनी आज़ादी, अपना खानदान, सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
और वो ख्वाब एक भयानक हकीकत बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा और साफ है। जुर्म का रास्ता चाहे कितना ही होशियारी से क्यों ना बनाया जाए, चाहे कितनी ही कामयाबियां मिलें, अंजाम हमेशा तबाही ही होता है।